ओम आप सभी को। मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के योग शिक्षा विभाग की शोध छात्रा ज्योति शर्मा हूँ। मेरा शोध का विषय हठ योग में चित्त शुद्धि एक विवेचनात्मक अध्ययन रहा। मैंने अपना शोध कार्य मेरे मार्गदर्शक प्रोफेसर गणेश शंकर सर के मार्गदर्शन में संपन्न किया, जो मैं आपके समक्ष संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करूँगी। मैं अपने शोध विषय पर चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने इसी विषय को अपना शोध का विषय क्यों बनाया। मेरा जो रुचिकर जो विषय रहा वो हठ योग रहा, और जब मैंने हठ योग का अध्ययन किया और हठ योग से संबंधित मैंने कई रिसर्च पेपर देखे, कई थीसिस देखी और मैंने लोगों से भी बात की हठ योग के संदर्भ में, तो मेरे को ये प्राप्त हुआ कि जो लोगों ने एक अवधारणा बना रखी है हठ योग को लेके कि ये केवल शरीर तक सीमित है, और जो आज के समय में जो व्याधियाँ का प्रादुर्भाव हो रहा है उन व्याधियों के निवारण के लिए हठ योग का उपयोग हम आज के समय में अधिक देखते हैं। जब मैंने हठ योग के शास्त्रों का अध्ययन किया तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि हठ योग केवल शरीर तक सीमित नहीं है, और हठ योग के माध्यम से केवल हम शारीरिक व्याधियों को ही दूर नहीं कर सकते, बल्कि हठ योग के माध्यम से हम चित्त शुद्धि भी कर सकते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका योग दर्शन चित्त शुद्धि की बात करता है, समाधि की बात करता है। इसी प्रकार अगर हम देखें हठ योग का जो उद्देश्य है वो केवल राजयोग ही है, वो भी समाधि की ही बात करता है। हठ योग के जितने भी अंग हैं, चाहे वो आसन हो, कुंभक हो, मुद्रा हो, नादानुसंधान हो, शोधन क्रियाएं हैं, उनके माध्यम से भी हम चित्त शुद्धि कर सकते हैं। जैसा स्वात्माराम योगी अंगों के अभ्यास से पूर्व ही चित्त शुद्धि के लिए आहार की चर्चा करते हैं, साधक तत्वों की चर्चा करते हैं, साथ में कुछ नियम भी बताते हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि जो हठ योग है वो केवल शरीर तक सीमित नहीं है, केवल बीमारियों के निवारण के लिए नहीं है, ये हमारे सर्वांगीण विकास में लाभदायक है। तो इसलिए मैंने इस विषय का चयन किया, और मैंने जो मेरा शोध का विषय रहा उसको मैंने 5 अध्यायों में विभाजित किया, जिसमें जो मेरा पहला अध्याय रहा उसमें मैंने योग का इतिहास, हठ योग की प्राचीनता और हठ योग की आज के समय में क्या उपयोगिता है इसको शामिल किया। और जो मैंने दूसरा अध्याय रखा, हठ योग के जो ग्रंथ हैं, अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन मैंने 6 ही ग्रंथों को अपने शोध कार्य में शामिल किया, जिसके अंतर्गत हठ प्रदीपिका, गहरण संहिता, हठ रत्नावली, वशिष्ठ संहिता, शिव सिद्धांत पद्धति और गोरख शतक, इन ग्रंथों को मैंने अपने शोध कार्य में शामिल किया। इसके उपरांत जो मेरा तीसरा अध्याय रहा वो मुख्य अध्याय रहा, जिसमें जो मेरा विषय है हठ योग में चित्त शुद्धि एक विवेचनात्मक अध्ययन। इन ग्रंथों में मैंने चित्त की बात की, चित्त का जो स्वरूप है वो मैंने देखने का प्रयास किया कि जो हठ योग की ग्रंथ हैं उनमें चित्त के स्वरूप क्या बताया गया है। साथ ही मैंने श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और जो योग दर्शन है, अन्य जो दर्शन हैं, उनमें भी चित्त के स्वरूप को देखने का प्रयास किया। उसके और साथ ही मैंने जो चित्त में वृत्ति के कारण बनते हैं, जो बाधक तत्व हैं, जो व्याधियों के कारण बनते हैं, उन उन बिंदुओं को भी मैंने अपने इस तीसरे अध्याय में शामिल किया। और उसके उपरांत जो मेरा चतुर्थ अध्याय रहा वो रहा चित्त शुद्धि के साधनों की विवेचना। जो चित्त की अस्थिरता के कारण हैं, जो वृत्तियां हैं, उनका निवारण कैसे हो, उनके लिए कौन से हठ योग में साधन बताए गए हैं, मैंने उन साधनों की यहाँ पे विवेचना की, जिसमें यम, नियम, आसन, मुद्राएं, प्राणायाम, ध्यान, शोधन क्रियाएं, आहार आदि शामिल थे। उसके उपरांत जो मेरा अंतिम अध्याय रहा वो चित्त शुद्धि का परिणाम आया। जब चित्त शुद्धि हमने इन साधनों के माध्यम से कर ली, उसके उपरांत क्या व्यक्तिगत उपयोगिता हो सकती है, क्या सामाजिक उपयोगिता है, इसको मैंने अपने शोध कार्य में शामिल किया। तो इस प्रकार मुझे ये ज्ञात हुआ, जब मेरा ये शोध कार्य जब संपूर्ण हुआ तो मैंने यही पाया कि हठ योग केवल शरीर तक सीमित ना होकर ये सर्वांगीण विकास करता है, चाहे वो व्यवहारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो।
तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हठ योग के प्रति जो लोगों की अवधारणा बनी हुई है कि ये ज़बरदस्ती योग है, ये तंत्रों का योग है, ये केवल शरीर स्वास्थ्य के लिए है, तो इसी जो गलत अवधारणा को दूर करने के लिए जो मेरा जो शोध कार्य जो मैंने पूर्ण किया है वो समाज को कुछ नई विचारधारा देगा। धन्यवाद।